अब हम देखेंगे पाठ्य वस्तु का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण। पाठ्य वस्तु हमारे सामने पाठ्य पुस्तक के रूप में आ जाता है। वैसे तो पाठ्य वस्तु अनेक प्रकार के हो सकते हैं। लोकल टेक्स्ट भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तिका भी हो सकती है, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। यदि अध्यापक चाहे तो कक्षा के अंदर और बाहर जो भी सामान दिखाई देता है वो सारी की सारी वस्तुएं पाठ्य वस्तु बन सकती है। कुशल अध्यापक ऐसा होता है। लेकिन हमारे सामने जो पाठ्य पुस्तिका है, उस पाठ्य पुस्तिका में पाठ्य वस्तु के रूप में अनेक प्रकार की प्रोक्तियां आ जाती है। कहानी, कविता, उपन्यास, यात्रा विवरण इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की पाठ्य वस्तु हमारे सामने है। ये सारी वस्तुएं छात्र के व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए गए हैं। भाषा संबंधी विकास छात्र के हो, सामाजिक परिवर्तन छात्र के अंदर संभव हो, ये सारी बात सामाजिक हो या भाषा परक हो, ये दोनों उद्देश्य पाठ्य वस्तु को सिखाते समय हमारे अंदर होनी चाहिए। भाषा शिक्षण करते समय ध्यान देने की एक बात यह है कि शिक्षण के साथ शिक्षण के नतीजे के रूप में भाषा संबंधी कौशल, भाषा संबंधी ग्रहण शक्ति और भाषा संबंधी बोध, भाषा संबंधी ज्ञान और इसके साथ सामाजिकता भी छात्र को बढ़ना चाहिए। उसी प्रकार का कार्यक्रम कक्षा के अंदर चलाना चाहिए। और हम जानते हैं कि पाठ्य पुस्तिका का नियोजन किस प्रकार करता है। जैसे पांचवी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तिका है, 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तिका उसी के समान नहीं है। पाठ्य पुस्तिका का नियोजन छात्रों के स्तरानुकूल होता है, स्तर के अनुसार होता है। वहां शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण द्वारा पाठ के पढ़ने से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति छात्र को होनी चाहिए, उन उद्देश्यों की प्राप्ति छात्र को हो गई, उसका शास्त्रीय विश्लेषण होता है। अधिगम अनुभवों का विश्लेषण, कौशलों का विश्लेषण जिसकी प्राप्ति छात्र को हो गई है, उसका भी शास्त्रीय वैज्ञानिक विश्लेषण शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत आ जाता है।